फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मिसकैरेज के बारे में, कि ये मिसकैरेज जो है ये कैसे अपराध है, क्यों अपराध है। तो कोई बड़ा सेक्शन तो है नहीं, छोटा सा है। ये है सेक्शन 88 भारतीय न्याय संहिता का और सेक्शन 312 इंडियन पैनल कोड का था ये। तो काउजिंग मिसकैरेज, आइए देखते हैं क्या कहती है सेक्शन की लैंग्वेज। Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith, for the purpose of saving the life of woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. Explanation: A woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section. तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन कहता है कि there must be voluntarily causing a woman with child to miscarry, कि जो वोमैन है वो चाइल्ड कंसीव कर चुकी है और उसको मिसकैरी किया जाता है। जो मिसकैरेज है वो इसलिए नहीं है कि जो वोमैन है उसकी जान बचाने के लिए, यानी ये एक्सेप्शन हो गया इसमें कि अगर वोमैन की, जो प्रेग्नेंट वोमैन है, उसकी जान बचाने के लिए मिसकैरेज जरूरी है तो वो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है। अगर उसकी जान बचाने के लिए नहीं किया है, किसी अदर पर्पज से किया है, विद सम अल्टीरियर मोटिव, या जैसे कि पहले होता था कि पता लग जाता था कि बेटा है या बेटी है, तो मैक्सिमम लोग बेटी नहीं चाहते थे। तो अगर उस उद्देश्य से मिसकैरेज किया जा रहा है तो वो पर्सन पुनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 3 ईयर, यानी 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो ये कहता है ये सेक्शन। और इसमें ये है कि जब वोमैन जो है, जो सेकंड पार्ट इसका मुझे लग रहा है, ये कहता है कि जब वोमैन जो है विद चाइल्ड है और क्विक विद चाइल्ड है, तो जब ये मिसकैरेज किया जाता है, जब वो क्विक विद चाइल्ड है तो ये सजा जो है 7 साल तक की हो सकती है। और इसमें ऐसा नहीं है, एक्सप्लेनेशन में एक चीज बड़ी क्लियर इन्होंने कर दी है कि जो औरत है, वोमैन है, वो अगर खुद अपने आप मिसकैरी करती है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर्ड है, यानी शी इज आल्सो ऑफेंडर एज पर दिस सेक्शन एंड लायबल टू पुनिशमेंट फॉर 3 साल और 7 साल। अगर कोई विद चाइल्ड है तो उसकी भी सजा 7 साल तक की हो सकती है, और अदरवाइज 3 साल तक की सजा उसको हो सकती है। तो ये था सेक्शन अबाउट काउजिंग मिसकैरेज। तो ये गुनाह है, एक ऑफेंस है, ये सब आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए ये डिस्कस कर लिया है मैंने आपके साथ। और बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है, कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने सिंपल भाषा में भी आपको बता दिया है और सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ के भी आपको बता दिया है, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है, मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की, ताकि आप अच्छी तरह से समझें। अब बात है क्लासिफिकेशन की। तो ये जो ऑफेंस है ये अंडर दिस सेक्शन बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, एंड ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। सेशन ट्रायल नहीं है, ना ही सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास इसका ट्रायल चलेगा। इट इज ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फ्रेंड्स, तो अब हमने सेक्शन
88 डिस्कस कर लिया है। अब है सेक्शन 89, क्योंकि ये जो पूरा जो ब्लॉग है वो मिसकैरेज पे ही होगा, कॉजिंग मिसकैरेज टू वुमेन नॉट जस्टिस, क्योंकि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी होता है, पर हम उसकी उस वाले मिसकैरेज की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। इसमें हम बात कर रहे हैं मिसकैरेज ऑफ वुमेन। तो फ्रेंड्स, अब 88 हमने डिस्कस कर लिया, अब है सेक्शन 89। आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 89। Whoever commits the offense under section 88 without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन कहता है कि जो मिसकैरेज हमने डिस्कस करा पिछले सेक्शन में, वो मिसकैरेज अगर किया जाता है वुमेन की सहमति के बगैर, चाहे वुमेन क्विक विद चाइल्ड है या नहीं है, लेकिन वो मिसकैरेज, अबॉर्शन या गर्भपात किया जाता है उस वुमेन की सहमति के बगैर, तो जो करने वाला ऑफेंडर है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, अगर उस वुमेन की सहमति के बगैर वो मिसकैरेज किया गया है। तो मिसकैरेज अपने आप में ऑफेंस है, तो उसकी जो सजा थी वो हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस कर ली। उसमें 7 साल तक की सजा है और 3 साल तक की भी है और 7 साल तक की भी है। वो डिपेंड करता है कोर्ट पे किस तरह का ऑफेंस है, तो किस में कैसे कहाँ कितनी पनिशमेंट अवार्ड करनी है वो कोर्ट देखेगी और कोर्ट ही अवार्ड करेगी पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 89। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 90, क्योंकि ये जो सेक्शन 90 है ये भी मिसकैरेज से रिलेटेड है। तो सेक्शन 90 क्या कहता है, आइए देखते हैं। सेक्शन 90 कहता है कि डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। Whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which causes the death of such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन कहता है कि जहां मिसकैरेज किया जाता है वुमेन का और वुमेन की मिसकैरेज के दौरान with intent to cause miscarriage of woman with child does any act which causes the death of such woman, which यानी उस दौरान जो वुमेन की जो है डेथ हो जाती है, तो मिसकैरेज के दौरान अगर वुमेन की डेथ हो जाती है तो वो पर्सन भी लाइबल है सजा के लिए और उसको भी 10 साल तक की सजा हो सकती है। Where the act referred in subsection 1 is done without the consent of woman shall be punishable with imprisonment for life or with punishment specified in subsection 1। और ये जो सबसेक्शन 2 है ये फर्दर प्रोवाइड करता है, कहता है कि जहां जो मिसकैरेज किया जा रहा है वो वुमेन की सहमति के बगैर है और उसकी मृत्यु हो जाती है मिसकैरेज के दौरान, तो उस ऑफेंडर को सजा हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, यानी उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। अगर उसकी सहमति से है तब तो 10 साल तक की सजा है, अगर बगैर सहमति के है मिसकैरेज और उसकी डेथ हो जाती है तो उम्र कैद तक की सजा ऑफेंडर को हो सकती है। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो कहती है, इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि चाहे ऑफेंडर को ये पता है या नहीं है कि वुमेन की इससे मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसने इंटेंशनल तो किया नहीं है लेकिन फिर भी उसको ये सजा 10 साल और उम्र कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी, जो कोर्ट से उसको अवार्ड होगी उसके ऑफेंस के लिए, क्योंकि मिसकैरेज इज ए सीरियस ऑफेंस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एंड डिस्कसिंग नाउ। तो ये यही कहता है कि मिसकैरेज अगर वुमेन की सहमति से है चाहे असहमति से है,
उसको बगैर बताए है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऑफेंडर को उम्र कैद भी हो सकती है और 10 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर सहमति से है, और सहमति के बगैर है तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो ये कहता है सेक्शन 90। अब है सेक्शन 91। ये जो सारे सेक्शन हैं फ्रेंड्स, ये हैं मिसकैरिज से रिलेटेड, तो ये इसी ब्लॉग में डिस्कस होंगे सारे। अब सेक्शन 91 क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर डेथ। Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth and does by such act prevent that child from being born alive or causes it to die after its birth shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both। इसमें सेक्शन कहता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका चाइल्ड हो रहा है, बेबी चाइल्ड हो रहा है, तो जो ऑफेंडर है वो क्या करता है, उस जो बच्चा हो रहा है उसको जीवित नहीं पैदा होने देना चाहता है, उसको पैदा होने से पहले मार देता है, या वो मरा हुआ पैदा होता है या जीवित पैदा हो जाता है तो उसको पैदा होते ही मार देता है। तो ये जो एक्ट है ना, ये इसलिए नहीं है कि वो मैन जो है औरत है उसकी जान बचाना चाहता है, अगर इस इरादे से नहीं है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है जो कानून में प्रावधान है। लेकिन अगर ये जो सब किया जा रहा है, बच्चे की जो मौत हुई जा रही है, बच्चे को मार देता है इसलिए कि जो वोमेन की जो औरत है उसकी जान बची रहे, तो ये ऑफेंस नहीं है, तब इसमें कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी अच्छी नीयत से, मतलब इंटेंशन का ही रोल है इसमें, तो बिना इंटेंशनली अगर वो बच्चे को ही मारना चाहता है तो, और उसकी इंटेंशन गुड नहीं है, मतलब वुमेन को नहीं बचाना चाहता है, तो उसको सजा हो सकती है 10 साल तक की। तो ये था सेक्शन 91। अब लास्ट सेक्शन है मिसकैरेज का, वो है सेक्शन 92। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 92। causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide. Whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई आदमी कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि उस वुमेन की मौत हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। लेकिन क्या होता है, इस सेक्शन के अनुसार उस वुमेन की जो है मौत नहीं होती है, वो बच जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं हुआ। लेकिन जो उसके पेट में अनबॉर्न चाइल्ड है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो ऑफेंडर है वो पुनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट विद 10 ईयर्स एंड विद फाइन। 10 साल तक की सजा उसको हो सकती है अगर वो जो है वुमेन की डेथ नहीं होती है लेकिन बच्चे की डेथ हो जाती है और वुमेन बच जाती है। अगर वुमेन मर जाती तो उस पर कल्पेबल होमिसाइड का केस बनना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो बच जाती है और बच्चा मर जाता है, तो उसको 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो इसको समझाने के लिए बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ए नोइंगली दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ ए वुमेन। ये क्या करता है, ऐसा एक्ट करता है कि वुमेन की डेथ हो जाए, कोई ऐसा कार्य करता है। डज एन एक्ट इफ इट काउज्ड द डेथ ऑफ द वुमेन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। और ये जो एक्ट है ये इससे इसकी डेथ हो जाती है तो ये क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, इसको ये हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। बट क्या होता है, द वुमेन इज इंजर्ड बट डज नॉट डाई। जो वुमेन है वो मरती नहीं है लेकिन इंजर्ड हो जाती है,
but the death of unborn quick child with which she is pregnant is thereby caused. A is guilty of the offense defined in this section. तो क्या होता है, वुमेन तो इंजर्ड होती है लेकिन जो उसके पेट में अनबोर्न चाइल्ड है उसकी मृत्यु हो जाती है उस दौरान। तो जो ऑफेंडर है ए, ये जो ऑफेंडर है ये पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि इसके द्वारा जो ऑफेंस है वो कमिट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इस सेक्शन के तहत। तो फ्रेंड्स यही था मिसकैरेज जो हमने डिस्कस कर लिया है, कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज। तो ये हमने डिस्कस कर लिया ये सेक्शन 88 से 92 सेक्शन है, इसके 5 सेक्शन। तो ये जो पांचों सेक्शन है अब इनका मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ये एक तो जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल है ये, और नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, और ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट है, सेशन ट्रायल है, इसका सेशन ट्रायल ही चलेगा, और ये नॉट कंपाउंडेबल है। यानी कॉग्निजेबल है, अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं तो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। नॉन अवेलेबल है, पुलिस के पास पावर नहीं है जमानत देने की, कोर्ट से ही आपको जमानत मिलेगी, ऑफेंडर को जमानत मिलेगी। और ट्रायबल बाय सेशन, सेशन कोर्ट है, क्योंकि जो सेशन कोर्ट की पावरें हैं 7 साल से ऊपर की, अगर किसी ऑफेंस में सजा होती है, पुनिशमेंट है 7 साल से अधिक, तो वो सेशन ट्रायल ही चलता है, सेशन कोर्ट के पास ही चलता है। तो ये सेशन ट्रायल है, क्योंकि इसमें मिनिमम मतलब 10 साल की सजा हर जो सेक्शन है उसमें प्रेस्क्राइब की हुई है। तो ये सारे जो इन सेक्शन के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो इज ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है। और ये जो ऑफेंस है ये नॉट कंपाउंडेबल है, ये कोर्ट में कंपाउंड नहीं हो सकता, इसके लिए या तो डीएम की परमिशन चाहिए या हाई कोर्ट से क्वेश्चन की प्रोसीडिंग में ही खत्म होगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आप सब जगह होने इस ब्लॉग को, ये अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। कॉजिंग मिसकैरेज क्या ऑफेंस है, एक खतरनाक ऑफेंस है, वुमेन के अगेंस्ट है और बच्चे के अगेंस्ट भी है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर। ओके बाय।